किसान भाइयों और मेरे दोस्तों, मैं कुलदीप सेन, मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का रहवासी हूं और मैं आज इधर राऊ क्षेत्र में आया था, इंदौर जिले के राऊ क्षेत्र में। तो इधर मुख्यतः ज्यादातर सोयाबीन की फसल ली जाती है। तो आप देख सकते हो इधर का सोयाबीन पूरा खराब हो चुका है। तो इस कारण मैं इधर घूमते घूमते आया था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, यूट्यूब चैनल चालू किया जाए। मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ, किसान परिवार का ही बच्चा हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि सोयाबीन की खेती के लिए है कि सोयाबीन की खेती अतिरिक्त वर्षा में किस तरह से अच्छे से की जाए या उसके रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हो सकती है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ खास जानकारी लेके आया हूँ, जो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो सोयाबीन की फसल है, ये जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में बुआई की जाती है। ये फसल जून जुलाई से स्टार्ट की जाती है, तो उधर अक्टूबर नवंबर तक आती है। 90 से 110 दिन की फसल होती है मुख्यतः। तो इस फसल के लिए सबसे पहले तो आपको जो है मिट्टी देखना पड़ेगी कि इसके लिए जो भी खास मिट्टी या अच्छी मिट्टी है जिसमें फसल बीज डाले और वो अच्छे से पैदावार दे, उसके लिए आपको जो है दोमट चिकनी मिट्टी ढूंढना पड़ेगी कि दोमट चिकनी मिट्टी है यदि, तो आप उसके अंदर बीज लगा सकते हो। और जब वर्षा आएगी, पानी अतिरिक्त पानी गिरेगा, तो वो पानी का निकासी हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो जाए। तो उससे क्या होगा चिकनी मिट्टी से कि पानी वहाँ का वहाँ रूखा नहीं रहेगा। आप देख सकते हो इधर की साइड ये जो बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही है, ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण ऐसा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो भूमि का चयन करना पड़ेगा, भूमि दोमट चिकनी मिट्टी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले हम इसमें हल चलाएंगे। हल चलाने से क्या होगा कि मिट्टी में बड़े बड़े टुकड़े टूट जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाएंगे। फिर अपन सेकंड जो है कल्टीवेटर चलाएंगे। कल्टीवेटर चलाने से क्या होगा कि अपने जो बड़े बड़े टुकड़े हैं तो ये टूट के छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएंगे और एक मिट्टी का आकार ले लेंगे। फिर इसके बाद हम रोटावेटर चला के उसको बराबर कर देंगे। रोटावेटर चलाने से बराबर हो जाएगा तो अपनी जो भूमि है ये अपना बुआई के लिए तैयार हो जाएगी। फिर बुआई के लिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना बुआई का। तो बुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है बीज की अच्छी उन्नत किस्म। उसका उपयोग करेंगे तो अपन को पैदावार अच्छे से मिलेगी, डिसीज रेसिस्टेंट रहेगा तो उसमें ज्यादा बीमारी नहीं लगेगी, वो खुद प्रतिरोधक क्षमता एक्टिवेट कर देगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 उन्नत किस्मों का नाम लेके आया हूँ, जिसमें अपना आएगा एक प्रतिष्ठा करके नाम है, जो कि आपको 25 से 30 क्विंटल पर एकड़ की पैदावार देगा। दूसरा नाम है JS 320 जो है ये आपको 25 से 35 क्विंटल तक की पैदावार पर एकड़ की देगा। इसके साथ दूसरा नाम है जो है वो है अपना JS 8021। इसके साथ तीसरा नाम है JS 9041। ये जो मैंने किस्में बताई है ये सबसे उन्नत किस्में और सबसे व्यवस्थित किस्में हैं, जो कि साइंटिफिकली सर्टिफाइड है। तो ये किस्मों का आप लीजिए और इसकी बुआई कीजिए। अब इसके बाद ये जो अपन बीज लेंगे, बीज के बाद बीज का अपन जो है बीजोपचार करेंगे, सीड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो है हमको सबसे पहले तो जो अपन मार्केट से लेके आएंगे बीज, उनको धोना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित फंगीसाइड, वीडीसाइड या जो भी पेस्टिसाइड वगैरह से रिलेटेड जो भी फंगस आता है उसको दवाइयों का उपयोग करके वो फंगस को पहले दूर करना पड़ेगा और कीटों को सही तरीके से सुखा के तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि अपन उसकी बुआई कर सके और वो प्रॉपर पैदावार दे सके, उत्पन्न हो सके। इसके साथ ही हम लोग बुआई करेंगे। तो बुआई में हमारी जो है पौधे से पौधे तक की दूरी जो है वो है 30 सेंटीमीटर अपन को रखना है, पौधे से पौधे तक की दूरी। फिर बुआई जैसे ही होती है तो बुआई के बाद जो आता है अपना अगला स्टेप जो आएगा आपका, जो है कि 30 से 45 दिन के बीच आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 30 से 45 दिन के बीच आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे या कुछ हद तक बढ़ गए होते हुए जो खरपतवार है, जो ये खरपतवार है ये जो है ये आपकी फसल के जो उन्नत और जो पौष्टिक रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं वो पूरे खींच लेते हैं। तो ये खरपतवार को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपको 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई करनी पड़ेगी 90 से 110 दिन की फसल में। तो ये जो खरपतवार है तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, जो कि वीडीसाइड है। इसका नाम है क्वेजिलोफोस इथाइल, जो कि आपको 600 ml पर एकड़ का डालना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका खरपतवार नियंत्रण होगा। जब आप ये वीडीसाइड डालोगे तो उसके 30 से 45 दिन के बाद आपको एक बार और निंदाई गुड़ाई करवानी पड़ेगी, जिससे कि आपको खरपतवार के कारण होने वाली दिक्कतों से जो सामना करना पड़ेगा तो वो नहीं करना पड़ेगा इसके दौरान, यदि आप खरपतवार का नियंत्रण प्रॉपर तरीके से करते हो तो। और सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण भी एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं इसके बाद वाले पॉइंट पे बात करूं तो खरपतवार के बाद हम देखेंगे कीट नियंत्रण, जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या है कि आपके पौधों में जो भी सफेद मक्खी हो गई
या फिर जो भी कीटों से रिलेटेड होते हैं, तो वो जो है आपके पौधे को चूस लेते हैं, उसके जो ग्रोइंग स्टेज है उसको पूरा खत्म कर देते हैं, उसके जो मेच्योर स्टेज है उसकी 12 बजा देते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कीट नियंत्रण के लिए भी मैंने 2 तरह के पेस्टिसाइड्स के नाम मैंने रखे हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। इसका अच्छा रिजल्ट है खेतों में। ये मैं जो सूचना दे रहा हूँ ये साइंटिफिकली सर्चिंग डाटा है, जो कि आपको इससे कोई दिक्कत हानि नहीं होगी खेत में। मैं उनके नाम बताता हूँ। ट्राइजोफोस जो कि 320 ml पर एकड़ का है, और एक जो अपना है क्लोरोपाइरोफोस है जो कि 600 ml पर एकड़ का है। आप ये डाल के देखिए, इससे प्रॉपर कीट नियंत्रण होगा। पेस्टिसाइड है, अच्छा पेस्टिसाइड है जो उपयोग किया गया है खेतों में, और सोयाबीन के लिए स्पेशली किया गया है। इसके साथ ही अब जैसा पेस्टिसाइड का सेक्शन हुआ, इसके बाद आपकी जो स्टेज 75 से 110 दिन की स्टेज होती है, तो 75 से 110 दिन की स्टेज में आपकी जो है फसल आने लग जाएगी। फसल आने के दौरान आपको फसल कब हार्वेस्ट करना है, इसके लिए आपकी जब जो फलियां हैं, जो सोयाबीन की फलियां जो आएगी, तो वो फलियां हरी से हल्की भूरी होना चाहिए। जब हल्की भूरी हो जाए और आपको भरा हुआ दाना दिखने लग जाए, तो आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। ये हार्वेस्ट करने के लायक है। तो इसी के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरा सोयाबीन खराब हो गया है। तो जिन जिन किसान भाइयों का सोयाबीन खराब हुआ है उनके लिए बहुत ज्यादा अभी कठिन समय होगा। और ये जो सोयाबीन की एक ऐसी फसल है जो वर्षा के टाइम पे आती है, और सोयाबीन की फसल जब आप लेते हो तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, एक्सेस रेनफॉल सिस्टम, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। पानी का पूर्व या पूर्णतः निकास होना, खेत से पानी पूरा बाहर होना चाहिए। यदि खेत में थोड़ा भी पानी इसके दौरान रहा, ज्यादा पानी रहा, तो उससे क्या होगा कि फंगस फैल जाएगा पूरे सोयाबीन में। तो इसी के साथ मैंने जो है नया मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो उस चैनल में आप लोगों के लिए मैं डे बाय डे अच्छी जानकारी लेके, फसलों की जानकारी लेके वीडियोस बनाऊंगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और एक किसान परिवार से बच्चा आया है, तो आप लोग ये सोच के भी देखिए कि यार ये जानकारी तो एकदम क्लियर लेके आएगा, जो भी एक क्लियर बात बताएगा जो एक्चुअल में है। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कृपया कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई करूंगा हर बात का, और अच्छे से समझाऊंगा चीजों को। धन्यवाद।